नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। मिथुन राशि तथा मिथुन लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल में क्या कहते हैं सितारे, जानते इस चर्चा से। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुभ घटनाओं का तांता लगने वाला है और धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। लॉटरी इत्यादि निकलने के योग भी बनते हैं। दोस्तों, इस अवधि में 16 तारीख तक एक बड़ा परिवर्तन भी होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, व्यय भाव में। ये अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। लगन में आपकी राशि में बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे 15 तारीख से, और 15 तारीख को ही अधिक मास की समाप्ति होती। सूर्य बुध का योग होने से आपका बौद्धिक बल तीक्ष्ण हो जाता है, आप निर्णायक होते हैं। दोस्तों, आपके कॉन्फिडेंस में, आत्मिक बल में वृद्धि होती है। सूर्य आत्मा का कारक होता है। सरकारी तंत्र से आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध के साथ सूर्य लगन में हो, जहाँ पर बुध दिग्बली हैं, तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। तृतीय भाव का मालिक है सूर्य, तो आपके पराक्रम में निश्चित तौर से वृद्धि होगी। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ के योग भी बनते हैं। बुध भद्र नामक राजयोग बना रहा है, इसलिए यह युति बहुत उत्तम है। आपके दोस्त मित्र, आपके भाई बहन आपका साथ दें, अड़ोसी पड़ोसियों के कारण, कोई मित्रों के कारण कोई आपका बड़ा कार्य सिद्ध हो। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको खास लाभ होगा। अभी हम चर्चा करते हैं चंद्रमा के गोचर से, और सूर्य के गोचर के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको बताना चाहता हूँ, ये चर्चा चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुना मत भूलें। तो शुरुआत करते हैं, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं। शनि के साथ कल के दिन 10 तारीख, परंतु आपके कर्म भाव में शनि चंद्र का योग होगा, और शनि आपके भाग्य स्थान के मालिक है, चंद्रमा धन भाव के मालिक है, तो ये राजयोग बन जाता। दोस्तों, चंद्रमा दोस्तों धन भाव का मालिक होकर कर्म भाव में बैठे शनि के साथ हो, भाग्य स्थान के मालिक के साथ हो, तो भाग्य के कारण लाभ होता है, धन लाभ होता है। गुरु से दृष्ट रहेगा ये चंद्र और शनि का जो युति है, गुरु की दृष्टि जब भी पड़ जाए शनि चंद्र के ऊपर, तो विष दोष का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। MS धोनी की कुंडली में ये योग है, शनि चंद्र उनके इकट्ठे हैं, गुरु का प्रभाव है शनि चंद्र के ऊपर, तो आप समझ ही सकते हैं। तो शनि चंद्र 10th हाउस में आपको मैच्योरिटी देते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे सोच विचार कर करेंगे, जल्दबाजी में नहीं आएंगे, ये अच्छी बात है। इसके अलावा चंद्रमा दोस्तों 11-12 तारीख को मंगल के साथ ये अद्भुत राजयोग हो जाता है। इसे हम लक्ष्मी योग कहते हैं, महालक्ष्मी योग कहते हैं, क्योंकि मंगल चंद्र योग ही अपने आप में लक्ष्मी योग है। मंगल आपके 11वें भाव के मालिक होकर अपनी ही राशि में है, 11वें भाव में है। चंद्रमा धन भाव के मालिक हैं, तो 11-12 तारीख को बड़ा लाभ होने के योग बनते हैं। किसी की लॉटरी लगे, किसी को स्पेकुलेशन से लाभ हो, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर मंगल और चंद्रमा की दृष्टि ये साफ बताती है कि आपको बड़ा लाभ होने के योग बनते हैं। 11 और 12 तारीख, खासकर 12 तारीख को याद रखिए, भरनी नक्षत्र में चंद्रमा होगा जब, तो ये ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि पंचम भाव का मालिक है शुक्र, और शुक्र का नक्षत्र है भरनी नक्षत्र। तो याद रहे, लव लाइफ के लिए भी दिन उत्तम रहेगा 12 तारीख। प्यार मोहब्बत के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप छात्र हैं तो कोई सुखद समाचार मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर किसी तरह की दिक्कत रही है, उस दिक्कत का कोई सोल्यूशन निकल सकता है। संतान को लेकर कोई बेहतर समाचार भी मिल सकता है, और छात्रों के लिए कुल मिलाकर समय अच्छा रहेगा, और स्टॉक मार्केट से निश्चित तौर से लाभ होगा। अगर आप वायदा व्यापारी हैं, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो निश्चित तौर से नो डाउट ये दिन उत्तम रहेंगे 11 और 12 तारीख। खासकर 12 तारीख आपके लिए यादगार रहने वाले हैं। 11 तारीख छोटी बड़ी यात्रा के योग बनते हैं। मित्रों के साथ आपका घूमने फिरने का आयोजन प्रयोजन बनेगा। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा।
तो कुल मिलाकर 12 तारीख आपके लिए ज़्यादा उत्तम है, श्रेष्ठ है। याद रहे, अचानक से लाभ के योग विंडफॉल तक कहा जा सकता है। चंद्रमंगल योग के कारण आपकी स्थिति बेहतर होगी, भाइयों का साथ मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, मित्रों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। आप हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे। चंद्रमा यहाँ पर दोनों दिल बहुत बली होता है। तो ये था 11-12 तारीख का हाल। 13-14 तारीख की बात करें तो यहाँ पर सूर्य के साथ चंद्रमा, परंतु 12वें भाव में उच्च का चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा यूँ तो 12वें भाव में आपको इमोशनल बनाता है, जज्बाती बनाता है। आप आइसोलेटेड होकर रहना चाहते हैं, अपने साथ समय बिताना चाहते हैं, जो टाइम है वो अपने साथ बिताना चाहते हैं। आपको बिताना भी चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए। भागदौड़ की ज़िंदगी से 2 पल सुकून के निकालने चाहिए। 13-14 तारीख का चंद्रमा कुछ ऐसा बताता है आपको। चंद्रमा बली है, मित्र के साथ है, सूर्य मित्र है, परंतु कई बार ऐसा ही होता है कि आप रूटीन के लाइफ से थोड़ा उकता आ जाते हैं। तो यह दिन आत्म अवलोकन के लिए, आत्मिक विश्लेषण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अपनी त्रुटियों को करेक्ट करने के लिए, अपने डिसीजंस के ऊपर गौर करने के लिए दिन बहुत उत्तम होते हैं। आध्यात्मिक भी व्यक्ति हो जाता है इस तरह के जब चंद्रमा हो, सूर्य के साथ हो, जो कि आत्मा के कारक हैं, तो अध्यात्म के पथ के ऊपर चलने का मूड भी करता है। योगा मेडिटेशन से निश्चित तौर से, तंत्र मंत्र विद्याओं से, पराविद्याओं से आपको लाभ होता है, सुकून मिलता है और आपकी नींद अच्छी रहती है, क्योंकि चंद्रमा बली है, उच्च का है, और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम ही रहता है। यूँ तो 14 तारीख की अमावस है। 14 तारीख अमावस आपको बता दें 12:19 से शुरू होती दोपहर बाद से, और 15 तारीख सुबह 8:23 तक रहेगी अमावस, और अधिक मास 15 तारीख को ही समाप्त हो जाता है। तो शुभ दिनों की शुरुआत होती है। आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस अवधि में कर सकते हैं 15 तारीख के पश्चात। तो चंद्रमा यहाँ पर कुल मिलाकर आपको ऐसा रियलाइज़ करवाता है कि आप भीड़ में भी जैसे जाएं, कहीं मार्केट में जाएं, कहीं गैदरिंग में जाएं, आप अपने आप को अकेला पाते हैं। ये 12वें भाव का चंद्रमा कुछ ऐसा होता है। अपने आप में ही व्यक्ति सोच विचार में ज़्यादा रहता है। तो खुश रहिए, अपने आप को बिजी रखिए। हॉबीज़ के लिए दिन बहुत उत्तम होते हैं। 13-14 तारीख आपका टाइम पास बहुत अच्छा होगा। अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो आपके पास क्रिएटिविटी के लिए समय होगा। तो हॉबीज़ के साथ समय बिताएं, आप एंजॉय करेंगे 13-14 तारीख। और अपने इष्ट देव की आराधना करना भी आपके लिए बहुत कारगर होगा। और 14 तारीख खासकर ज़्यादा बेहतर है। रोहिणी नक्षत्र में भी चंद्रमा पाया जाता है। तो चंद्रमा स्वग्रही हो, 12वें भाव में हो, तो विदेशों से सुखद समाचार मिल सकता है। विदेशी कामकाज निपटाने के लिए 14 तारीख बहुत बेहतर है। हो सकता है विदेश में सेटल्ड आपके यार दोस्त, भाई बहन, उनसे बातचीत करके आप हर्षित महसूस करें, खुश हों, आपको खुशी मिले। 14 तारीख खासकर अपने नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का, वह भी 12वें भाव में, आपका कंजुगल लाइफ भी कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। इमोशनल रहेंगे। किसी दोस्त मित्र, किसी अजनबी से बात करके आपका मन हल्का होगा। किसी के साथ अपने आंतरिक विचारों को कन्फाइड करने के लिए भी दिन बहुत उत्तम होते हैं। किसी के साथ कोई ऐसी बात है जो कि आप शेयर नहीं कर सकते, तो अपने घनिष्ठ मित्र के साथ कुछ ना कुछ आप शेयर करें, आपका मन हल्का होगा। 15-16 तारीख बुध के साथ चंद्रमा, लगन में चंद्रमा हो और बुध हो तो ये आपको बहुत कुशाग्र बुद्धि का बना देता है। पब्लिक डीलिंग करने से आपको खास लाभ होगा। चंद्रमा और बुध जब लगन में इस तरह की स्थिति में हो 15-16 तारीख को, 16 तारीख तो कमाल होगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में होगा, पुनर्वसु नक्षत्र में, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भद्र नामक राजयोग के चलते समाज में आपका कद बढ़ेगा। कोई बड़ा व्यापारिक डील आपके हाथ में आ सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा दिन रहेगा 16 तारीख। खासकर धन की स्थिति बेहतर होगी, धन आएगा आपके पास निश्चित तौर से। 15 और 16 तारीख दोनों दिन ही बेहतर हैं। जब भी चंद्रमा लगन में हो तो आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी आ जाती है।
आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है, आपका मैग्नेटिज्म देखने वाला होता है, आप में एक सम्मोहन की शक्ति आ जाती है, आपकी विल पावर गजब की होगी। वैसे भी 15 तारीख को तो सूर्य भी यहाँ पर बुध के साथ आ जाएंगे, तो सूर्य बुध और चंद्र होंगे बेसिकली 15-16 तारीख की इकट्ठे, तो ये तो अद्भुत राजयोग हो जाता है। सूर्य का यहाँ पर आ जाना, वैसे ही पराक्रम में वृद्धि होती है, पराक्रम भाव का मालिक है सूर्य, और बुध के साथ हो तो बहुत अच्छा योग हो जाता है, बुध आदित्य राजयोग। चंद्रमा धन भाव का मालिक है, सेकंड हाउस का मालिक है, सेकंड हाउस स्पीच का भी है, तो स्पीच से आपके पास धन आता है, आप अच्छे ओरेटर, वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं, आपकी तर्क शक्ति का जवाब नहीं होगा 15-16 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, जिससे धन भी आने के योग बनते हैं, आपकी वाकपटुता, आपकी स्पीच से आप कमीशन से काफ़ी या लाइजनिंग से काफ़ी धन कमा सकते हैं। तो चंद्रमा के कारण धन भी आएगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, और स्पीच के कारण, अपनी वाकपटुता के कारण आप अपना प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने में सफल होंगे। तो कुल मिलाकर ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभकारी है, जिसमें धन आने के योग बनते हैं और आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात कर लें। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं, अक्सर हम बताते हैं लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलें, यही आपसे दिल से गुजारिश है। आपके लिए लक्की नंबर की बात करें तो आपके लिए लक्की नंबर बनता है दोस्तों इस अवधि में 6, 15 और 24। लक्की कलर आपका रहेगा दोस्तों लाइट ग्रीन। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है एमराल्ड, जिसे पन्ना कहते हैं, जो आपके राशिपति बुध का स्टोन है। इसे धारण करने से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। स्किन एलर्जीज अगर आपको हैं, त्वचा के रोग हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, और नर्वसनेस दूर होती है। पब्लिक स्पीकिंग का कामकाज करते हैं तो पन्ना जरूर धारण करें। ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं तो भी पन्ना धारण करना चाहिए। अगर आपका कोई झगड़ा है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो भी आपको पन्ना धारण करना चाहिए। परंतु पन्ना तब नहीं धारण किया जाता जब बुध आपका 9th हाउस में या 12वें भाव में हो। 9th हाउस मीन्स 11 नंबर की राशि में, 12वां भाव मीन्स 2 नंबर की राशि में, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु और मीन राशियाँ आती क्रमशः, जो गुरु की राशियाँ हैं। गुरु की राशियाँ होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुध और गुरु की कोई मित्रता नहीं होती, इसलिए यहाँ पर पन्ना नहीं धारण किया जाता। पन्ना फिर अशुभ फल देता है। आपको धारण क्या करना है, आपको कुछ धारण नहीं करना। फिर आप येलो सफ़ायर भी नहीं धारण करें गलती से भी, क्योंकि गुरु का स्टोन है ये। गुरु सप्तम भाव के मालिक हैं, जो कि मार का भाव होता है। आपको हरी सब्जियों का दान करना चाहिए बुधवार के दिन। छोटी कन्याओं को बिस्किट चॉकलेट खिलाएं, या मछलियों को 108 गोलियां राम राम कहकर बनाएं, आटे की गोलियां, वह झील में डालें, पानी में डालें तो अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन ये कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना भी अच्छा रहता है। अपनी बहन, बुआ, बेटी को खुश रखें, विडोज़ का आशीर्वाद लें तो आपका लगन चमकता है, बुध सहाय होता है, तो आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है। इसके अलावा आपके लिए ओपेल बनता है, अमेरिकन डायमंड बनता है, ये शुक्र का स्टोन है। शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक है। संतान को लेकर किस तरह की दुविधा है, या प्यार मोहब्बत में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है आपको, या हायर स्टडीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आपको ये स्टोन अमेरिकन डायमंड या ओपेल धारण करना चाहिए। आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप ये स्टोन नहीं धारण कर पाते तो आपको आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची और कपूर की 7 टिक्कियाँ मंदिर में दान करनी चाहिए शुक्रवार के दिन। ऐसा करने से शुक्र को बल मिलता है, संतान का सुख मिलने में मददगार होता है ये शुक्र। और लक्ष्मी चालीसा इत्यादि शुक्रवार के दिन पढ़ लें। गाय की सेवा करना भी अच्छा रहता है। अगर शुक्र आपका राहु केतु के संग है तो आपको डायमंड या ओपेल धारण नहीं करना चाहिए। अगर शुक्र आपका
मंगल के संग है, शनि के संग है, राहु केतु के संग है, तो आपको डायमंड या ओपेल इत्यादि नहीं धारण करना चाहिए, बल्कि सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए शुक्रवार के दिन, आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इलायची इत्यादि। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।